तो आज आगे चल रहे हैं। सलमा जी लिख रही हैं, इन दोज डेज, उन दिनों में, द राम्स जो आयरन मिल was owned by a very prominent iron master. प्रोमिनेंट का मीनिंग इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, प्रोमिनेंट का मीनिंग फेमस भी हो सकता है, तो यहाँ पे फेमस के लिए है। इन दोज डेज द रामस्टो आयरन मिल was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. जिसका सबसे बड़ा सपना क्या था जी? एम्बिशन, डिजायर, इच्छा, है ना? ये था जी कि मार्केट में अच्छे से अच्छा लोहा मैं भेज पाऊँ, शिप आउट कर सकूं, भेजना। ठीक। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, वो निगरानी रखता था जी, दिन और रात। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि काम जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से हो पाए। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इस क्षण, ही केम टू द फोर्ज, वो भट्टी की तरफ आया था, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। और इस समय वो भट्टी इसलिए आया था क्योंकि उसका उसका नाइट राउंड था इंस्पेक्शन का। ठीक है जी, वो दिन में और रात में सुपरविजन किया करता था, निगरानी रखा करता था फैक्ट्री के ऊपर, काम के ऊपर, कि सब ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो चाहता था कि मार्केट में जो लोहा उसकी फैक्ट्री से जा रहा है वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का हो, राइट। तो इसलिए वो दिन रात इंस्पेक्शन किया करता था, और इसीलिए वो अभी भट्टी इसीलिए आया क्योंकि उसका नाइट नाइट ड्यूटी या नाइट राउंड की बारी थी। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin. रैगमफिन जिसने जो रैग्स डाल के बैठा हो या खड़ा हो, जो रैग्स से लदा हो, फटे पुराने कपड़े जिसने डाले हो। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द रैगमफिन, उसकी सबसे पहली नज़र, स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल बात है, स्वाभाविक सी बात है कि उसकी नज़र सबसे पहले किस पे पड़ी? रैट ट्रैप बेचने वाले पे पड़ी, क्योंकि उसने रैग्स डाल रखे थे। Who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. Wet rags, गीले कपड़े उसके, रोज आया है राइस से उठना। ठीक है जी, उठना, स्टीम उठ रही थी, भाप उठ रही थी, है ना। कह रहा है जी, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगमफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस। उसकी नज़र टॉल रैगमफिन पे, ऊंचा लंबा जो ये रैट रैस बेचने वाला शख्स है उस पे पड़ी, जो बड़ी ही आसानी से, हु हैड ईज्ड आसानी से, है ना, बड़ी ही आसानी से भट्टी के बहुत पास पहुंच गया था, कि स्टीम उड़ रही थी उसके वेट क्लॉथ से। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ्स। जो आयरन मास्टर है उसने ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया, है ना। जिसने कि उसे, हु हैड हार्डली, जिसने कि उसे केवल, है ना, हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने उसको निगाह भर के भी नहीं देखा था। हु हैड हार्डली डेन्ड, डेंड होता है जी किसी को तुच्छ समझना, किसी को छोटा समझना, किसी को अपने लेवल का ना समझना, है ना। हु हैड हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने निगाह भर के भी स्ट्रेंजर को नहीं देखा था, है ना, जिसने निगाह भर के स्ट्रेंजर को देखने की भी जहमत नहीं उठाई थी। आयरन मास्टर ने उस ब्लैक स्मिथ का उदाहरण नहीं फॉलो किया। ठीक है जी, आयरन मास्टर यानी कि उसको देख रहा है, उससे शायद बात बात भी करेगा। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बड़े ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट की फोटो देख लो बेटा। और यहाँ पे टोर ऑफ आया, टोर ऑफ, वैसे तो टोर आता है टीयर, टेयर से, टेयर, टेयर मतलब फाड़ना, टीयर स्पेलिंग सेम है, टीयर आंसू, टेयर, टेयर फाड़ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे टोर ऑफ आया यानी कि उतारना, है ना। तो उसने अपनी स्लाउच हैट उतारी, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को ध्यान से देखने के लिए आयरन मास्टर ने अपनी स्लाउच हैट उतारी। But of course, it is you, Nils Olof, he said. How you do look? But of course, पर क्या सच में ये तुम ही हो, निल्स ओलोफ? बट हो गया ना, पर क्या सच में तुम ही हो, निल्स ओलोफ कह लो, निल्स ओलोफ निक नेम है एक शख्स का, आगे शख्स का नाम आएगा। वो आयरन मास्टर का दोस्त है और आर्मी में एक कैप्टन है, उसका नाम है वोन स्टेहल, राइट। ये चैप्टर के एंड में भी नाम दिया हुआ है, राइट, कैप्टन वॉन स्टेहल, राइट। तो कह रहे हैं बट ऑफ कोर्स इट इज यू, पर क्या ये सच में तुम ही हो? ऑफ कोर्स सच में, है ना। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, क्या ये सच में तुम ही हो, निल्स ओलोफ। ठीक है ना, तो निल्स ओलोफ निक नेम है कैप्टन वॉन स्टेहल का।
ओके, आगे एक कैरेक्टर आएगा। ये कैरेक्टर यार निल्जोलोफ आयरन मास्टर का दोस्त है, राइट? देखेंगे स्टोरी कैसे चलती है, फिर आगे बढ़ेंगे। बट ऑफ कोर्स इट इज यू निल्जोलोफ, ही सेड, उसने कहा, आयरन मास्टर ने कहा, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे अजीब दिख रहे हो, इतने फटे पुराने कपड़े क्यों डाले हो तुमने? द मैन विद द रेड ट्रैप्स, वो शख्स, रेड ट्रैप्स जिसके पास थे, वो शख्स है ना, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्स जो, वो शख्स जिसके पास रेड ट्रैप्स हैं, जिसके गले में रेड ट्रैप टंगे हुए हैं, उसने इससे पहले कभी भी राम्स जो का जो आयरन मास्टर उसको कभी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और उसको ये भी नहीं पता था कि उस आयरन मास्टर का नाम क्या है। बट इट अकर्ड टू हिम, पर उसको ये ख्याल आया, इट अकर्ड टू हिम मतलब ख्याल आना, बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मेरे ख्याल से दोबारा आ गया, डीप वाटर चैप्टर में भी शायद आया था एक्वेंटेंस, एक्वे एक्वेंटेंस, ठीक है जी, एक्वेन, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एक्वेंटेंस, राइट, एक्वेंटेंस। तो एक्वेंटेंस वैसे तो आपकी नॉर्मली किसी से भेंट होती हो तो उसको एक्वेंटेंस बोलते हैं, पर आपका कोई साथी हो जिससे आपकी नई नई भेंट हुई हो, जिससे नई नई आपकी दोस्ती हुई हो, उसको भी एक्वेंटेंस बोलते हैं। तब उसने बोला ओल्ड एक्वेंटेंस, ओल्ड एक्वेंटेंस मतलब पुराना दोस्त। बट इट अकर्ड हिम, पर उसको ख्याल आया, रेड ट्राई बेचने वाले शख्स को ये ख्याल आया कि दैट, कि इफ अगर द फाइन जेंटलमैन है ना, जिसने अच्छे भले कपड़े डाल रखे हैं, यानी कि आयरन मास्टर ने, इफ द फाइन जेंटलमैन, अगर आयरन मास्टर को ये लग रहा है, थॉट ये लग रहा है क्या जी, ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि वो उसका कोई पुराना दोस्त है, ही माइट परहैप्स शायद, थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर, वो शायद उसको है ना अपना पुराना दोस्त, दोस्त संगी साथी समझ के शायद क्या कर दे, कुछ एक दो क्रोनोर भी थमा दे, पकड़ा दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once, therefore all at once मतलब एकदम से, him उसको, ठीक है जी, therefore he did not want to undeceive him all at once। तो आई होप अब undeceive का मीनिंग शायद आपको क्लियर लग रहा हो। डिसीव धोखा देना, undeceive धोखे से पर्दा, है ना, छल से, या जो भी धोखे में किसी को रखा हुआ उस धोखे में, धोखे पर से पर्दा उठाना, है ना। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव, वो इस शख्स से, इस छल से, इस धोखे से पर्दा नहीं उठाना चाहता था, ऑल एट वंस। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वो उसको सच नहीं बताना चाहता था, ठीक है ना। अनडिसीव का ये लगा लो सच बोलना, है ना, कोई राज जिस चीज पे रखा हुआ है उसको पर्दे से बाहर लेके आना। तो वो उसको सच नहीं बताना चाहता था, वो उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था, ठीक, डिसीव धोखे में रखना, अनडिसीव धोखे से बाहर लेके आना। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड। हाँ, भगवान जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ जी, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि मेरे साथ चीज़ें कुछ अच्छी नहीं हुई हैं, मेरे हालात अच्छे नहीं रहे हैं। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, मेरे साथ चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं, मेरे हालात अच्छे नहीं रहे हैं। ही सेड, उसने कहा, रेड ट्राई बेचने वाले ने, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, फौज से, रेजिमेंट मतलब फौज से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, दैट वाज द मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती थी, ये एक गलती हुई, भूल भूल थी तुम्हारी कि तुमने फौज से रिजाइन कर दिया। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि मैं तब सर्विस में होता, आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, अगर मैं तब अभी भी सर्विस में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, मैं तुम्हें कभी भी रिजाइन करने नहीं देता फौज से, ये कभी ना हुआ होता, इट वुड नेवर हैव हैपेंड। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, पर अब तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर। लो जी। न जान ना पहचान में तेरा मेहमान है। चलो आगे चलते हैं। टू गो अलोंग अप टू द मेनोर हाउस, मेनोर होता है बेसिकली किला टाइप का घर या महल, ठीक है। तो मेनोर, वैसे मेनोर रिच पर्सन को भी बोलते हैं। टू, फ्रेंच वर्ड है ये, ठीक है। टू गो अलोंग अप टू द मेनोर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड साथी, रेजिमेंटल फौज का साथी, है ना। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प वैगाबॉन्ड, ठीक है, जिसका घर बार ना हो आवारा, ठीक है, बेघर,
टू गो अलोंग अप टू द मेनोर हाउस, मेनोर हाउस तक जाना है ना, उसके आलीशान बंगले तक जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर, है ना, ओनर द्वारा रिसीव किया जाना। कैसे जी? जैसे कि वो क्या है, उसका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, उसका पुराना फौज का साथी है। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, दैट डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, उससे ट्रैम्प को खुशी नहीं हुई। ठीक है जी, कि मैंने उसके घर भी जाऊंगा, आलिशान घर जाऊंगा, है ना, और वो मुझे ऐसे समझ रहा है, मुझे ऐसे रिसीव कर रहा है जैसे मैं उसका कोई पुराना फौज का साथी हूं, है ना। इससे ट्रम्प को खुशी नहीं हुई, इससे ट्रम्प को मजा नहीं आया। क्यों नहीं मजा आया? अब आप समझ सकते हो कि शायद उसके मन में डर आ रहा है कि यार मेरे भेद खुल जाएंगे, मेरे राज खुल जाएंगे, राइट? ओके, सो आई होप नाउ द स्टोरी इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब आपके लिए इंग्लिश भी थोड़ी सी आसान लग रही होगी, ग्रैब करनी, कैच करनी, राइट? नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं ये सोच भी नहीं सकता, ही सैड, उसने कहा, है ना, राज खुलने के डर से बोल रहा वो। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, है ना, भी एकदम लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, है ना। वैसे तो लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, अलार्म्ड होता है चौकन्ना हो जाना, है ना, पर यहाँ पे आया एकदम से शॉक के लिए, डर के कारण आया कि हाँ भी एकदम से डर के वो बोला नहीं, मैं ये ऐसा सोच भी नहीं सकता। ओके, ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर, अब रेड ट्रैप वाले को वही 30 क्रोनोर याद आ रहे हैं जो उसने चुराए थे। He thought of the 30 kronor. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily, अपनी मर्जी से, voluntarily अपनी मर्जी से, into the lion's den. To go up to the manor house, मनोर के घर में जाना, उस किला नुमा घर में जाना या उस अमीर शख्स के घर में जाना, ऐसा होगा जैसे कि वो खुद ही अपने आप को सौंप रहा है, फेंक रहा है, कहाँ पे जी? शेर की गुफा में। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर, वो तो बस यहाँ पे सोने का मौका पाल रहा था, है ना। सोने का मौका ढूंढ रहा था, खोज रहा था, है ना, इन कहाँ पे जी? हेयर इन द फोर्ट, यहाँ भट्टी के पास। एंड देन स्नीक अवे, और फिर वो स्नीक अवे हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा, चुपके से भाग जाएगा, है ना, एज इन इन कॉन्स्पिकुअसली एज पॉसिबल, और वो यहाँ से निकल जाएगा, स्नीक अवे यानी कि निकल जाना, एज इनकॉन्स्पिकुअसली, इतनी चोरी छुपे, चोरी छुपे, इनकॉन्स्पिकुअसली, चोरी छुपे, एज इनकॉन्स्पिकुअसली एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके उतनी चोरी छुपे से, है ना, बिना कोई शोर शराबा किए, बिना कोई हो हल्ला किए यहाँ से निकल जाएगा, स्नीक अवे हो जाएगा। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर को ये लग रहा था, आयरन मास्टर ने ये अज्यूम कर लिया, ये माना कि शायद वो क्या फील कर रहा है जी? एम्बेरस्ड फील कर रहा है, शर्मिंदा फील कर रहा है, क्योंकि अपने कपड़ों को लेके, क्योंकि उसने शायद कपड़े ऐसे डाले हुए हैं। तो आयरन मास्टर को ऐसा लग रहा है कि रेड ट्रैप बेचने वाला जो शख्स है, जिसको वो निल्स ओलो मान रहा है या बुला रहा है, वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है अपने कपड़ों को लेके। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. अब ये मत समझना कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा आलीशान घर है कि तुम वहां पे अपने चरण नहीं पधार सकते, है ना। यू कैनॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम वहां आ नहीं सकते, है ना, तुम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हम सबको। ही सेड, उसने कहा, आगे वो क्या बोल रहा है? एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, मेरी जो वाइफ है एलिजाबेथ, उसकी उसका देहांत हो चुका है। तुम तुमने तुम्हें ये बात पहले ही पता चल ही गई होगी, है ना। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे जो लड़के हैं वो विदेश में रहते हैं। एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट, है ना, माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। देर इज नो वन एट होम, घर पे कोई भी नहीं है, केवल कौन है? मेरी बड़ी बेटी है और मैं खुद हूँ, बस हमारे घर में और कोई नहीं रहता। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट was too bad we didn't have any company for Christmas. Any company for Christmas, साथ कंपनी, मैं उसकी कंपनी, कंपनी की पाल में हूँ, मैं उसकी कंपनी खोज रहा हूँ, मैं उसकी कंपनी चाहता हूँ, है ना, कि वो मेरा साथ दे, है ना। मेरी कम उसकी और मेरी कंपनी बहुत अच्छी चलती है ना, उसका और मेरा साथ बहुत अच्छे से निभता है। वी वर जस्ट सेइंग दैट, मैं और मेरी बेटी सुबह बात ही कर रहे थे। इट वॉज टू बैड, कि कितनी बुरी बात है, कितना बेकार काम हो रहा है हमारे साथ, कि वी डिडंट हैव एनी कंपनी, कि हमारे साथ कोई आज कोई साथ नहीं है क्रिसमस के दिन पे। नाउ कम अलोंग विद मी, चलो मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर एज डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, चलो मेरे साथ चलो और चल के क्रिसमस के
त्योहार पे जो हमने खाना वाना बनाया उसको फटाफट से खत्म करने में हमारी मदद करो। डिसअपियर, गायब करना है ना। तो यहाँ पे किस लिए आ रहा है गायब करना, कि है ना, क्रिसमस का खाना जो हमने बनाया उसे जल्दी से गायब करने में हमारी मदद करो, कि उसको खत्म करने में, फिनिश करने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो, और उसने कहा नहीं 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 नहीं। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। गिव इन मतलब हार मान लेनी चाहिए। आयरन मास्टर को भी लगा कि उसको शायद हार मान लेनी चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वोनस्टाइल prefer to stay with you tonight। ट्रिन स्ट्रॉम, जो भी नाम है यार, ये आयरन, ये ब्लैक स्मिथ का नाम है, उस लोहार का नाम है जिसने निगाह भर भी रैट ट्रैप बेचने वाले को निगाह भर भी देखना मुमकिन नहीं समझा, है ना, जरूरी नहीं समझा। इट लुक्स एज दो कैप्टन वोन स्टाइल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट। मुझे नहीं पता स्ट्रेन स्ट्रॉम कैसे बोलेंगे इसको, आई एम सॉरी, इट्स अ स्वीडिश नेम। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने जो मुख्य लोहार है, मास्टर ब्लैक स्मिथ है, उसको बोला। एंड टर्न्ड ऑन हिज हील। एंड टर्न ऑन हिज हील, एंड वो टर्न ऑन हिज हील मतलब वहां से जाने को हुआ, वहां से जाने को हुआ। ओके, वहां से पलटा वो, बाहर निकला वो, यानी कि आगे। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एंड एज ही वेंट अवे, बट वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लाफ्ड टू हिमसेल्फ, मन ही मन मुस्कुरा रहा था। एज ही वेंट अवे, जैसे वो गया वहां से, जा रहा था, या वहां से वो मनी मन मुस्कुरा रहा था। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और ब्लैक स्मिथ जो उसको भली भांति जानता था, आयरन मास्टर को भली भांति जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल। अंडरस्टूड वेरी वेल, बड़े अच्छे, उसको ये बात बड़ी क्लियर थी, उसको ये बात बड़े अच्छे से पता थी, वो जानता था इस बात को, क्या जी, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। अच्छा, अब अगर आप किसी डिस्कशन में होता, मान लो आप डिबेट में हो, है ना, और आपने जो वाक्य बोला उससे डिबेट का या डिस्कशन का निर्णय आ गया कि हाँ भी, फैसला आपके पक्ष में जाता है, राइट। तो कहते हैं कि आपके लास्ट वर्ड्स थे, है ना, क्लोजिंग स्पीच जो थी आपकी थी, और उसके कारण फैसला आपके हक में आया, ठीक है ना, राइट। तो जिसके भी लास्ट वर्ड होंगे, मतलब वो शख्स या वो टीम डिबेट जीतेगी, डिस्कशन जीतेगी, ठीक है ना। अब नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड मतलब कि अभी उसने यानी कि अभी नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड मतलब अभी डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुई है। अभी है ना, जिस जिस चीज से वो जिस जिस ट्रिक से, जिस दाव से, जिस तरकीब से वो इस आयरन ट्रैप, सॉरी, रैट ट्रैप बेचने वाले से जीत सकता था, अभी उसने वो तरकीब नहीं अपनाई है, राइट। मैं रिपीट करता हूँ, सेड हिज लास्ट वर्ड यूज होता है उस वाक्य के लिए या उस तथ्य के लिए जो आप पेश करते हो, और उससे आप डिबेट जीत जाते हो, डिबेट आपके हक में होती है। अगर आप लास्ट वर्ड्स बोल रहे हो मतलब डिबेट आप जीत चुके हो, राइट। नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड मतलब अभी आपने अपनी एंडिंग लाइंस अभी नहीं बोली है, ओके। तो नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड यहाँ पे आया कि अभी उसने अपना आखिरी, है ना, हुक्म का इक्का अभी नहीं निकाला है, अभी उसने अपना आखिरी दाव नहीं चला है, ठीक है। तो अभी वो वैसे ही मंद मंद मुस्कुरा के वहां से जा रहा है। अभी लोहार ये बात समझ रहा है, मुख्य जो लोहार है, ठीक है, वो ये बात समझ रहा है कि अभी आयरन मास्टर ने अपनी सबसे बड़ी चाल अभी नहीं चली है, ओके। आगे चलते हैं। इट वॉज नोट मोर देन हाफ एन आवर, नोट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, आधा घंटा भी नहीं बीता था, कि उससे पहले, बिफोर, उससे पहले ही, आधे घंटे से पहले क्या हुआ जी, दे हर्ड द साउंड ऑफ अ कैरेज, कि उन्होंने घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनी। साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स, है ना, उन्होंने घोड़े गाड़ी की आवाज के चक्कों की चलने की आवाज सुनी। कहाँ पे जी, आउटसाइड द फोर्ज, भट्टी के बाहर। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और अब एक नया गेस्ट आया। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, बट इस समय, इस बार आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा, बड़ी बेटी को भेजा, राइट, है ना। अब यहाँ पे सख्त लौंडा पिघल जाएगा ना। एपरेंटली, आशा करना, उम्मीद करना, है ना। एपरेंट, कोई चीज आपको कैसी दिखती है, कैसी लगती है, उसको बोलते हैं एपरेंट, राइट। कैसी आपको अपीयर होती है, ठीक। एपरेंटली होपिंग, वो इस बात की उम्मीद कर रहा था
that she would have better powers of persuasion than he himself, कि कि उसने अपनी बेटी को इसलिए भेजा था कि शायद उसकी बेटी के पास बहुत बड़ी पावर होगी, अच्छी पावर होगी, अच्छी क्षमता होगी उसको परसुएड करने की, उसको मनाने की, है ना? उससे खुद से बढ़िया पावर होगी उसकी बेटी के पास, देन ही हिमसेल्फ, उससे खुद से बढ़िया पावर होगी उसकी बेटी के पास उसको मनाने की। हाँ, लड़कियों के मामले में सारी बिगड़ जाते हैं। चिचोरों को मजा आने लगा। चलो आगे चलते हैं। सलमा जी कह रही हैं शी एंटर्ड, वो अंदर आई, फॉलोड बाय अ वैले। आपने सुना ना वैले पार्किंग, है ना, वैसे वैले होता है उस शख्स को जो आपकी घोड़ा गाड़ी वगैरह या गाड़ी वगैरह संभालता है, राइट? शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैले, वो आई और उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ कौन आया? वैले आया, उसका नौकर भी साथ में आया। कैरिंग ऑन हिज आर्म्स अ बिग फर कोट, और उस वैले ने क्या उठाया हुआ था जी? एक बड़ा सारा फर वाला कोट उठाया हुआ था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो इतनी भी खूबसूरत नहीं थी, है ना? मौका से गया लाइन मारने का। बट सीम्ड मॉडेस्ट, बट बड़ी शरीफ थी, एंड क्वाइट शाई, और बड़ी शर्मीली भी थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। फोर्ज में सारा कुछ वैसा ही था जैसा आयरन मास्टर शाम में छोड़ के गया था, वैसा ही था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज, मैंने पहले ही बताया था अप्रेंटाइज साथी, राइट? जो ट्रेनिंग के लिए वहां आया होता है उसको भी अप्रेंटाइज बोलते हैं, कंपनी में जो आया होता है। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज, उसका सहायक, स्टिल सैट ऑन दियर बेंच, वो अपने बेंच पे बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और लोहा, पिग आयरन जिसको बोल पहले बोल रहा था वो, एंड चारकोल कोयला, अभी भी भट्टी में त्यों का त्यों, है ना, लाल सुआ, है ना, गर्म जलता हुआ पकता हुआ पड़ रहा रखा हुआ था, पड़ा हुआ था। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head। ठीक है जी? तो जो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर, अब यहाँ पे स्ट्रेंजर वही है ना, रैट ट्रैप बेचने वाला जो अचानक से आ गया था ना। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, एकदम से है ना खींचतान के अपने आप को कढ़ाई लेके दे के, है ना, वो फर्श पे ही लेट गया, राइट? एंड ले विद, ले लाई करना, लेटना, विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, है ना, उसने सिरहाना किसका बना लिया? लोहे के एक बड़े टुकड़े का उसने सिरहाना बना लिया। एंड हिज हैड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और अपनी जो उसने कोई भी टोपी वगैरह डाल रखी होगी उसने कहाँ कर ली? अपनी आंखों के ऊपर कर ली, अपने मुंह के ऊपर कर ली, राइट? एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जस्ट कॉट साइट ऑफ हिम, मेरे ख्याल से शायद ये दोबारा भी आ रहा है, कॉट साइट ऑफ हिम, राइट? तो कॉट साइट ऑफ हिम मतलब नजर पड़ना, ठीक? एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही यंग गर्ल की उस पर नजर पड़ी, शी वेंट अप, वो उसके पास गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसकी हैट उठाई। द मैन वाज एविडेंटली, एविडेंटली क्लियर हो, सही हो, सच हो, एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग, यूज्ड टू स्लीपिंग। आप किसी चीज के यूज्ड टू होते हो मतलब आप आप वो चीज लगातार करते रहते हो, उसकी हैबिट होती है आपको, राइट? द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, स्लीपिंग विद वन आई ओपन मतलब कि सतर्क रहना। जैसे हल्की सी भी कहीं पे कदमों की चहलकदमी होती है ना, कदमों की आवाज होती है, तो शख्स बड़े चौकन्ने हो जाते हैं, कई शख्स सोए सोए बड़ी जल्दी उठ जाते हैं ना, एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि वो शख्स ऐसे सो रहा है जैसे उसकी वन आई ओपन है। ओके, सोना सतर्क पर भी एकदम से सतर्क हो जाना, ऐसी गहरी नींद में ना सोना। कई लोग होते हैं, जैसे मेरे खुद के फादर हैं या मेरे दादाजी थे, है ना, हल्की सी भी मूवमेंट होती थी, हल्का सा भी छोटा सा भी शोर होता था, एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं। राइट? मेरे फादर हो जाते हैं अभी भी, और मेरे दादाजी हो जाया करते थे, ही इज नो मोर, बट वो बड़े जल्दी चौकन्ने हो जाया करते थे। तो उनको मैं बोल सकता हूँ कि ही यूज टू स्लीप विद वन आई ओपन। हमारे माता पिता भी शायद, आप सब में से कोई भाई बंधु आपका, कोई माता पिता आपके, राइट? तो वो भी शायद ऐसे ही सतर्क होकर सोते होंगे, गहरी निद्रा में शायद नहीं सोते होंगे। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, जो शख्स है, जाहिर सी बात है, एविडेंट था कि वो, उसको आदत थी, यूज टू था वो ऐसे सोने का कि वो जल्दी से सतर्क हो जाता था हल्की सी मूवमेंट होने पर भी।
ही जंप्ड अप एब्रप्टली, वो एकदम से उठा एब्रप्टली, एकदम से, एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और ऐसा लग रहा था जैसे वो डर गया है, वो काफी ज्यादा डर गए। चलो भाई, अब सख्त लौंडे के पिघलने की बारी आ रही है। माय नेम इज एडला विलमैनसन। माय नेम इज एडला विलमैनसन, सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा, यंग गर्ल ने कहा। माय फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए, एंड सेड दैट, ये बताया कि ये बोले कि यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज टुनाइट, कि तुम यहाँ भट्टी के पास ही फोर्जरी शॉप में ही सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, और फिर मैंने उनसे परमिशन ली कि क्यों ना मैं आपसे आके मिलूं, मैं आपसे आके बात करूं, क्यों ना मैं जाऊं वहां पे, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेके आऊं। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, मैं शर्मिंदा हूँ कैप्टन कि यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आप एक बुरे दौर से गुजर रहे हो। हैविंग हैविंग हार्ड टाइम मतलब बुरे दौर से गुजरना, बुरे वक्त से गुजरना, गरीबी झेलना या मुश्किलों का सामना करना। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, बड़ी दया के साथ देख रही थी, कंपैशनेटली। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आईज, हैवी आईज, दुख भरी नजरों से या बड़े दया भाव से, है ना, बड़ी दया वाली नजरों से। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और उसने फिर नोटिस किया कि जो शख्स है काफी डरा हुआ है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, जैसे उसने कुछ चोरी किया हो या वो किसी जेल से फरार कोई कैदी हो। शी थॉट, उसने सोचा, एंड एडिड क्विकली, और तुरंत बोली, फौरन बोली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। मैं आपको ये श्योर, इस बात की श्योरिटी दिलाती हूँ कैप्टन, कि यू विल बी अलाउड, आपको आपको पूरी छूट है, आपको अलाउ कर रहे हैं हम, टू लीव अस, कि आप हमें छोड़ के जा सकते हैं, जस्ट एज फ्रीली, कि जितने खुली छूट के साथ, है ना, एज यू केम, जितनी खुली छूट के साथ, जितनी बगैर बिना पाबंदी के आप यहाँ पे आए थे, हमारे पास आए थे, उतनी ही उसी ही बिना पाबंदी के साथ, बिना ही कोई जोर जबरदस्ती के साथ आप जा भी सकते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, बस हमारे साथ क्रिसमस की शाम के लिए रुक जाइए, क्रिसमस के ओकेजन के लिए रुक जाइए। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने ऐसा इतने दोस्ताना तरीके से कहा, दैट द रैट ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, यहाँ पे सख्त लौंडा पिघल गया। दैट द रैट ट्रैप पैडलर, है ना, जो पैडल मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो गली गली घूम घूम के, है ना, पैदल चल चल के, जा जाके, होंक के, लगा लगा के चीजें बेचता है, उसे पैडलर बोलते हैं। उसने उसने ये बात इतनी मासूमियत से कही कि रैट ट्रैप पैडलर, क्या हुआ जी, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसको उसकी बात पे यकीन हो गया, उसको उसको उसकी बातों पर यकीन हो गया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, इट वुड नेवर हैव अकर टू मी, मुझे तो ये ख्याल भी नहीं आ सकता था, मुझे तो ये ख्याल भी नहीं था, दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ, कि तुम मेरे लिए ये जहमत, ये परेशानी खुद उठाओगी। बॉदर करना, परेशानी उठाना, है ना, चिंता करना किसी चीज की, राइट, कहते हैं ना, डोंट बॉदर, प्लीज डोंट बॉदर मी, है ना, मेरे लिए परेशान मत हो या मेरे को परेशान मत करो, राइट। तो दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अकर्ड टू मी, देखो बार बार आ रहा है ना, अकर्ड टू मी, ख्याल आना, पता होना, लगना। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा था, दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ, कि तुम मुझे बुलाने या मेरे लिए खुद खुद आके मेरे लिए परेशानी उठाओगी, मुझे मुझे बुलाने की परेशानी तुम खुद उठाओगी आके। ही सेड, आई विल कम एट वंस, मैं तुम्हारे साथ अभी चलता हूँ, ठीक है।